नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि 3 समुदाय 3 विद्रोह, मेडिवल जियोपॉलिटिक्स, औपनिवेशिक काल और भूगोल का मिश्रण है मणिपुर समस्या, जिसे समझने के लिए इतिहास को जानना बेहद जरूरी है। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आप रोज़ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। देश की उत्तर पूर्वी बेल्ट एक ऐसी जगह है जहां हम घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। कसैली सच्चाई ये है कि इन घूमने जाने के प्लान के अलावा हमारी बातों में, हमारी फिक्रों में शामिल नहीं रहता। असम को अगर पूर्वोत्तर की आत्मा कहा जाता है तो मणिपुर को मुकुट कहते हैं। लेकिन भारत का ये मुकुट इन दिनों हिंसा की चपेट में झुलस रहा है। अखबारों के पन्नों को पलटें या फिर अपनी पसंदीदा न्यूज़ पोर्टल पर लॉगिन करें। संभावना है कि आपको मणिपुर के बारे में कुछ पढ़ने या देखने को मिल जाएगा, लेकिन सभी बुरी खबरें, मसलन हिंसा, मृत्यु से जुड़ी हुई। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों में से एक है। एक खूबसूरत सी जगह है जहां हम घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। इस साल मई के बाद से स्थिति बेहद ही खराब हो गई है। 2 समुदाय आपस में भिड़े हैं। एक है मेतेई समुदाय, दूसरा है कुकी। इन 2 नामों को गौर से सुन लें, क्योंकि इनका जिक्र पूरी स्टोरी में होने वाला है। जहां मेतेई समुदाय का जोर चला, वहीं कुकी समुदाय ने पनाह मांगी। उनके घर, जमीन, कारोबार पर मैतेइयों का कब्जा हो गया और जहां कुकी समुदाय को बहुतायत रही, वहां से मैतेई खदेड़े गए। दोनों ही जाति के लोग अपनी जीत की जंग में सब कुछ हार गए। ऐसे में इनका इतिहास और संस्कृति इस संघर्ष को समझने में की फैक्टर साबित हो सकता है। तो वहीं से शुरू करते हैं। कितना पुराना है इतिहास? पहला अभिलेख 33 ईस्वी का है। स्रोत को चिथारोल कुम्बाबा कहा जाता है। हालांकि यह 100% विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि राज्यों के विद्वतापूर्ण विवरण से जुड़ा इतिहास है। आप इसे मिथक और इतिहास का मिश्रण कह सकते हैं। यह इतिहास मणिपुर में मैतेई साम्राज्य के बारे में बताता है, जिसकी कड़ियां पखांबगा राजवंश तक जाती हैं। मुंह में पूंछ को पकड़े हुए सांप वाला इसका प्रतीक काफी प्रसिद्ध है। हर कोई पखांबगा के वंशज शासकों से जुड़ा है। वे 1 से अधिक देवताओं की पूजा करते हैं। इनमें से अधिकांश आज हिंदू हैं, लेकिन सनमेहिज्म को मानते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में वे अकेले नहीं हैं। दूसरा समुदाय नागा भी इसी जमीन को साझा करते हैं। यह समुदाय मणिपुर की पहाड़ियों में रहता है। वे आदिवासी हैं और समय समय पर उन्होंने मैतेई साम्राज्य पर हमला किया। यहीं पर इतिहास थोड़ा अस्पष्ट हो जाता है। मैतेई राज्य घाटियां, पहाड़ियां, सब कुछ पर अपना दावा किया, लेकिन नागा इससे असहमत हैं। उनमें से कई कहते हैं कि पहाड़ियां जनजातियां हमेशा स्वतंत्र थीं। आप कल्पना कर सकते हैं कि स्थिति कितनी जटिल है। पहाड़ी, घाटी, शासक और आदिवासी। अंग्रेजों का आगमन। लेकिन यह प्रश्न और भी अधिक जटिल होने वाला था। लगभग 18वीं सदी के अंत में अंग्रेज आए। हमेशा की तरह वे काम पर लग गए। 1762 जय सिंह ऑफ मणिपुर साइन ने एक डील पर साइन किया। उन्हें बर्मा को हराने के लिए अंग्रेजों की सहायता की आवश्यकता थी, जिससे आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं। तभी अंग्रेजों ने एक योजना सोची कि क्यों न नए लोगों को लाकर मणिपुर में बसाया जाए। इसके 2 उद्देश्य थे। पहला ये कि ये आक्रमण में बर्मियों से बचाव करेंगे, और दूसरा ये नागाओं के आक्रमण से रक्षा करेंगे। बर्मा ने मणिपुर पर किया कब्जा। अंग्रेजों ने बर्मा की कोकुचीन पहाड़ियों से आदिवासियों को मणिपुर में बसाया। इस तरह राज्य की जनसांख्यिकी में मैतेई, नागा और कुकी अहम हो गए। लेकिन यह सिलसिला यही थमा नहीं। बर्मी का मणिपुर पर आक्रमण जारी रहा और कुकी आते रहे। बर्मा ने 1819 से 1826 तक मणिपुर पर कब्जा किया। इसे 7 सालों की तबाही के दौर के रूप में रेखांकित कर सकते हैं। 1826 में बर्मा के साथ शांति समझौता हुआ। फिर बाद में मणिपुर ब्रिटिश शासन के तहत एक रियासत बन गया। 1890 में यहाँ महाराजा सूरचंद्र सिंह का राज था। उनके भाई कुलचंद्र सिंह युवराज थे, जबकि एक अन्य भाई टिकेंद्रजीत सिंह सेनापति थे। वक्त गुजरता रहा और 21 सितंबर 1890 को टिकेंद्रजीत सिंह ने तख्ता पलट का नेतृत्व किया। महाराजा सूरचंद्र सिंह को हटा दिया। 1891 में एंग्लो मणिपुर युद्ध छिड़ गया और इसमें अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेजों ने 5 साल के चूड़ाचंद को राजा घोषित कर दिया। यह मणिपुर के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था। अंग्रेजों ने राज्य में एक काल्पनिक रेखा खींच दी। मैतेई घाटी और उससे आगे की पहाड़ियां औपनिवेशिक सरकार के अधीन आ गईं। नागा अंग्रेजों की तरफ से और कुकी ने जंग लड़ने से किया इनकार। बाद में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। अंग्रेजों को सैनिकों की आवश्यकता थी। नागा लड़ने को तो राजी हो गए, लेकिन कुकी ने इनकार कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपना अभियान शुरू कर दिया। 2 सालों तक ये लड़ाई चलती रही। बाद में ब्रिटिश इंडियन आर्मी को मैदान में आना पड़ा और फिर कुकी को जंगलों की ओर रुख करना पड़ा। घटित हो रही इन घटनाओं में भी मणिपुर की जनसांख्यिकी पर अपना असर छोड़ा। कुकी समुदाय राज्य की आबादी का 28% है।
लेकिन वे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जो कि राज्य की आबादी का 90% हिस्सा है। जबकि मैतेई समुदाय की आबादी 53% है, लेकिन वो राज्य के 10% हिस्से में रहते हैं। मणिपुर का भारत में विलय। जिन कुकी को मैतेई के प्रोटेक्टर के रूप में लाया गया था, वे अंग्रेजों से नफरत करते थे, लेकिन मैतेई राजशाही से नहीं। मणिपुर के आखिरी राजा बोधर चंद्र सिंह 4 कुकी बॉडीगार्ड्स के साथ सफर करते थे। आजादी के बाद चीजें तो बदली, लेकिन उसके बाद की सरकारें ज्यादा कुछ कर पाने में पूरी तरह से असफल साबित हुई। 1949 में महाराजा बुधचंद्र को मेघालय के भारतीय प्रांत की राजधानी शिलांग में बुलाया गया, जहां उन्होंने विलय की संधि पर हस्ताक्षर किए। राज्य को भारत में विलय कर दिया गया। उसके बाद विधानसभा को भंग कर दिया गया और मणिपुर अक्टूबर 1949 में भारत गणराज्य का हिस्सा बन गया। लेकिन इस दौरान नागा विद्रोह शुरू हुआ। नागा समुदाय भारत से एक अलग देश की मांग कर रहे हैं। मैतेई भी अपने पुराने राजशाही के दिनों को याद करने लगे। ऐसे में मैतेई 2 फ्रंट वॉर में लग गए, पहला भारत सरकार के खिलाफ और दूसरा नागा विद्रोही के साथ। कुकी अपनी अलग कुकीलैंड की मांग पर अड़े हैं। 3 समुदाय और 3 विद्रोह और एक दूसरे के प्रति घनघोर नफरत इस कहानी का सबसे बड़ा फैक्टर है। मणिपुर का भूगोल। कुल भूगोल 10%। मुख्य रूप से मेर्ती समुदाय मणिपुर का सबसे बड़ा समुदाय है। मेर्ती राज्य की आबादी का लगभग 64.6% है। 90% हिस्सा पहाड़ी है। राज्य की बाकी 35% आबादी की बसावट यहाँ है। 35% आबादी के पास 90% जमीन है। 65% आबादी के पास 10% भूभाग है। लगातार हिंसा की चपेट में रहा है राज्य। 31 दिसंबर 1993 से 13 दिसंबर 1994 तक 347 दिन तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा। तब इसका कारण नागा और कुकी समुदाय के बीच हिंसा हुई थी। वह हिंसा लंबे समय तक चली, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। 18 जून 2001 को मणिपुर में हिंसा हुई। लोगों के घर और सार्वजनिक संपत्ति को आग के हवाले कर दिया गया। तब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। विपक्षी दलों ने वाजपेयी से मिलने से समय मांगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 दिन बाद ही सर्वदलीय बैठक बुलाई। इतना ही नहीं, उन्होंने मणिपुर के लोगों से शांति की अपील की थी। मैतेई की 2 बड़ी शिकायत। उन्हें लगता है कि उनकी संस्कृति और भाषा खतरे में है। उन्हें लगता है कि म्यांमार से अवैध कुकी प्रवास के कारण राज्य की जनसांख्यिकी बदल रही है। एसटी स्टेटस चाहते हैं मैतेई। यह मांग साल 2021 से जोर पकड़ रही है। इसे मुख्य तौर पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर उठाती रही है। असल में साल 1949 में मणिपुर के भारत में शामिल होने से पहले तक मैतेई को जनजाति माना जाता था। भारत में मिलने के बाद से यह दर्जा छिन गया। हाल ही में हाईकोर्ट में जब एसटी का दर्जा देने का मामला उठा तो दलील दी गई कि मैतेई समुदाय की पैतृक भूमि, परंपराओं, संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए एसटी का दर्जा दिया जाना जरूरी है। नागा और कुकी को क्या ऐतराज। नागा और कुकी दोनों जनजातियां एसटी दर्जे के मैतेई मांग का विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि मैतेई का संबंध शासक वर्ग से रहा है, उन्होंने सत्ता का मजा लिया है। ऐसे में कुकी समुदाय का कहना है कि उन्हें आरक्षण की जरूरत क्यों है। नतीजतन राज्य में माहौल तनावपूर्ण है। इसके लिए आप किसी एक फैक्टर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। ये कई सारी समस्याओं का एक मिक्सचर है। मिडीवियल जियोपॉलिटिक्स, औपनिवेश, भूगोल, सभी ने इसमें थोड़ा थोड़ा योगदान दिया है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रभा साक्षी के साथ।